हेलो, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। क्यूटी पाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, राम राम, प्रणाम। तो वेलकम टू माय चैनल टू ब्लॉग। हमारी स्टोरी चल रही है, वो है लवली और फिजा की। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो लवली है वो फिजा का सिलेबस जो लाई थी वो पूरा करने के लिए वो पूरा करके दे देती है। और इन लोगों के टेस्ट होते हैं, उसमें फिजा को नहीं क्वेश्चन आ रहा था तो वो अपने फ्रेंड से कह के उसे करवाती है। और लास्ट में वो जो है जब वो और उसकी फ्रेंड घर जाते हैं तो उसकी फ्रेंड दूसरी जो फ्रेंड होती है वो उसे हक करती है पूजा को। और ये देखकर हमारी जो लवली है वो बहुत गुस्सा हो जाती है पूजा पे, क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगता है। चलिए आप देखते हैं उसके आगे क्या होता है कि लवली जो है फिजा उससे फ़ोन पे बात करती है तो उसका थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। वहीं वो जो है अपने रूम में सोफे पे ऐसे उसकी फिजा के बारे में सोचकर सो जाती है, लेट जाती है, सोचने लगती है। तब तक उसका फिर से रिंग उसके मोबाइल की रिंग होती है तो वो बिना देखे ही फ़ोन रिसीव करती है और कहती है अब क्या है। तो उसकी आवाज़ से फ़ोन पे जो है आवाज़ चलने लगती है तो कहती है अरे, वो फ़ोन देखती है तो उसमें क्या था दी। ये मतलब कॉल जो है वो दी की होती है। तो दीदी कहती है मतलब क्या है, इसका क्या मतलब था लवली? तो कहती नहीं दीदी वो दी मैं मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड है, अ, तो मुझे ऐसा लगा कि वही बार बार कॉल कर रही है। तो उसकी दीदी कहती है हाँ हाँ, कोई फ्रेंड, कौन फ्रेंड, बॉय या गर्ल? तो वो ऐसा कहती है तो वो तो क्या है दीदी, क्यों परेशान कर रही हैं? और वैसे भी हाँ आप आज तो आप आने वाली थी, तो आप कहाँ हैं? आप आ गई क्या? तो वो कहती नहीं, मैं आने वाली थी लेकिन हाँ जो मेरी टिकट थी वो कंफर्म नहीं हो पाई इसलिए मैं नहीं आई हूँ। तो वो कहती क्या यार दीदी, आपने तो मेरा अच्छा मूड अभी अभी अच्छा हुआ था, आपने तो सारा खराब कर दिया। आपको पता है मैं आपसे कितना मिस करती हूँ आपको, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे फिजा के बारे में बताना है। तो उसके दीदी कहती है फिजा ये कौन है? तो कहती है मैं वो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप आओगी तभी मैं बताऊंगी आपको, फ़ोन पे नहीं बताऊंगी। तो कहती बताओ तो। ऐसे उसकी दीदी कहती है और वो दीदी पे अपनी जो है थोड़ा गुस्सा करने लगती है और रोने लगती है हाँ 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 दीदी आज ही आओ ना प्लीज़ दीदी प्लीज़। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा कैसे आ सकती हूँ आज, मेरी जो टिकट है वो भी कंफर्म ही नहीं हुई। तो ऐसे कह के वो कहती हैं अच्छा ये बताओ घर में माँ कैसी है? और पापा के लिए पूछती है तो वो कहती है माँ ठीक है और पापा भी सही हैं। ऐसे करके ये जाओ मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, आपको आना था आज, आपने कहा था आपको आना था। ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती है और फिर फ़ोन काट देती है। तो कहती है बताओ दीदी क्यों नहीं आई? मुझे दीदी को कितना बताना है, कितना कुछ फिजा के लिए बताना है, फिजा को कितनी अच्छी है, क्या उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उसके बाल, मुझे सारा कुछ बताना है दीदी प्लीज़, क्यों नहीं आ पाई? ऐसे करके वो घर पे जो है हाँ 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 दीदी प्लीज़ आना था, ऐसे कह के लेट जाती है। फिर थोड़ी देर में वो उठकर जो है वो स्टेज से नीचे आती है, मम्मा को बुलाती है, कहती मम्मा मुझे खाना दे दो प्लीज़। तो उसकी माँ जो है वो किचन में होती है तो वो देखती है उसकी किचन की तरफ जब जाती है तो किसी ने उसकी आंखें बंद की हुई हैं। और ये हरकत कौन कर सकता है? तो ये जो है फिजा जान जाती है कि सॉरी लवली जान जाती है, वो थोड़ा मुस्कुराने लगती है क्योंकि ये और कोई नहीं उसकी बहन ही थी। तो वो कहती दीदी आप आ गए, आपने तो कहा था कि नहीं आ रहे हो, आप कैंसिल हो गया था और आप आ गए। तो वो बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है वाह दीदी 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 दीदी, ऐसे करके उसे जो है कर लेती है, करके बहुत खुश हो जाती है और बहुत खुश हो गए अपनी दीदी को जो है गले लगा लेती है। तो उसकी दीदी भी जो है उसे कहती है अरे रे रे मेरा सर घूम जाएगा बस करो। और ऐसा करके उसे कहती है गले लग जाओ, कर लेती है। और उसे हक करके वो कहती है सरप्राइज, मैंने सोचा अपनी छुटकी को सरप्राइज देती हूँ। तो वो कहती है दीदी प्लीज़ चुटकी ना करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है, प्लीज़ चुटकी नहीं।
तो कहती अच्छा चुटकी ठीक है, नहीं कहेंगे तो आप गए दीदी प्लीज चुटकी नहीं। तो कहती ओके 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 नहीं कहेंगे। तो फिजा जो होती है लवली अपनी दीदी से कहती है तो आप कब आए, कैसे आए, कहाँ, बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछ डाल दिए। तो उसकी दीदी कहती है अरे 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 सांस तो ले ले, मैं बताती हूँ सब बताती हूँ। तो मैंने वो ऐसे करके टेबल पे आके बैठ जाती है। और इधर लवली की जो बहन होती है वो तब तक फ्रेश होके आ जाती है और कहती है चलो खाना खाते हैं। तो उसकी माँ जो है, उन दोनों की माँ खाना लगा देती हैं और फिर पीछे जो है अपना नॉन स्टॉप बातें करने लगती है। दी आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, आप क्या कर रही हो, और आपका कोई फ्रेंड बना है या नहीं बना है, यही सब पूरा पूछती है। तो उसकी दीदी कहती है हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और स्पोर्ट्स में भी मेरा अच्छा है, मेरा गेम भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, मुझे वहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, वो सारा बताती है ऐसे करके। तो वो लवली से कहती है कि तुम भी अपना मन लगा के पढ़ाई करो, फिर तुम्हें भी वहाँ एकेडमी में जाना है। तो वो कहती है नहीं दीदी मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पढ़ूँगी। तो वो कहती है अरे हाँ हाँ जब तक तुम्हारा स्कूल कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ पढ़ोगी, और फिर कॉलेज जो है तो वहाँ एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। तो वो कहती है ठीक है मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगी। तो वो कहती है क्यों, ऐसा ही आगे तो पढ़ना होगा। तो कहती है हाँ पढ़ना होगा लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं यहीं रहूँगी। ऐसे करके वो जाती है, तब तक उसके रूम से फ़ोन बजने की आवाज़ आने लगती है। तो फिजा लवली दौड़ के जाती है अपना फ़ोन उठाने। तो उसकी दीदी जो होती हैं वो कहती हैं अरे पहले खाना तो फिनिश कर ले। तो कहती नहीं दीदी मेरा हो गया, मैं बाद में। और ऐसे कहते हुए जल्दी से दौड़ के रूम में जाती है। तो वो देखती है कि कॉल जो थी वो फिजा की थी। फिजा उससे पूछती है, वो दौड़ के आई थी तो उसकी सांसें तेज़ थी। वो प्रेरित तो बोली, फिजा कहती है क्या हुआ, इतनी आप क्यों रही हो, इतनी सांसें क्यों ले रही हो इतनी तेज़ है। तो कहती है वो दौड़ के आई हूँ ना इसलिए थोड़ा सांसें तेज़ हो गई। तो वो कहती है अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो ऐसे बातें जो होती है आ जाती है अपने रूम में। कैसी हो, तो कहती है ठीक हूँ, तुम कैसी हो। जब पिजा पूछती है तुम कैसी हो, तो कहती है मैं भी ठीक हूँ। तो पिजा पूछती है तुमने खाना खा लिया। तो कहती है हाँ मैंने खा लिया, तुमने। कहती है मैंने। तो वो फिजा को बताती है और मेरी दीदी आई हैं और मैं अपनी दीदी से जो है बस तुम्हारे लिए ही बताने वाली थी। कहती है अच्छा दीदी आ गई हैं। तो कहती है हाँ दीदी आ गई हैं। ऐसे करके बातें करने लगती है, उससे पूछती है। तब तक इधर उसकी दीदी जो होती है अपना खाना फिनिश करके हैंड वॉश करके उसके रूम में आ जाती हैं और वो देखती हैं। तो वो लवली से पूछती हैं तुमने खाना भी नहीं फिनिश किया और यहाँ आ गई, कौन है। तो वो कहती है दीदी कोई नहीं फिजा है, मैं फिजा से बात कर रही हूँ। तो उसकी दीदी कहती है ये फिजा क्या न्यू स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन है। तो वो कहती है हाँ दीदी न्यू है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ऐसा करके बताती है और इधर फिजा से जो है बात करके फ़ोन रख देती है। फिर उसकी दीदी थोड़ी से चिढ़ाते हुए कहती हैं कि तुम जो है ये इतनी अच्छी तुम्हारी फ्रेंड बन गई कि तुमने अपनी दीदी को ही इग्नोर कर दिया आज, ये दीदी से ही नहीं बात की और सीधा रूम में चली आई, खाना भी नहीं फिनिश किया। तो वो कहती है अरे दीदी आप बहुत अच्छी है, वाह फिजा जो है वो बहुत अच्छी बहुत सुंदर है, उसकी आईज़ हैं इतनी अच्छी हैं, उसकी इतनी आईज़ इतनी प्रिटी हैं, उसके हेयर इतने सुंदर और इतने लंबे हैं, उसके लिप्स। जब वो ऐसे कहती है लिप्स तो उसे वही जो फिजा ने उसके लिप्स पे साफ़ किया था वही याद आ जाता है। वो ये सोच के वो थोड़ा सा ड्रेसिंग करने लगती है। अब ये चीज़ उसकी दीदी देखती है तो कहती है कोई तो ब्लशिंग कर रहा है। तो कहती क्या है दीदी, नहीं। लवली जो है अपनी दीदी को कहती है, मना करती है कि ऐसे मत कहो।
तो वो जो है उसकी दीदी जो उसके रूम में आके बैठती है, तो बहुत सारा टाइम फिजा ऐसी है, फिजा वैसी है, फिजा ये है, मतलब फिजा के से ही उसकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। तो उसकी दीदी कहती है भाई अब तो जो है मुझे तुम्हारी इस फ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा। ऐसा क्या उसने मेरी बहन पे जादू कर दिया जो मेरी बहन जो है अपनी दीदी को भी इग्नोर करने लगी है, और फिजा ऐसी है वैसी है, तो मुझे देखना मिलना ही पड़ेगा उससे। तो कहती हाँ दीदी मिले होंगे ना, मैं इनफैक्ट मैं उसे कल ही घर लेके आऊँगी, ऐसा कह के वो अपनी दीदी से कहती है। फिर वो पिज़्ज़ा के बातें करना शुरू कर देती है। तो उसकी दीदी कहती है बस 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 कितना कितनी बातें करोगी, फिजा सुन तो लिया, फिजा ये है, फिजा वो है, फिजा ऐसी है, फिजा इतनी सुंदर है, फिजा की आंखें ऐसी हैं, फिजा 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 बस बहुत सुन लिया, नॉट अगेन, ऐसे कह के वो रूम से बाहर चली जाती है। अब इधर लवली जो होती है वो उसे लगता है, उसे फील होता है कि उसने जो है अपनी दीदी को थोड़ा सा हर्ट कर दिया। तो वो दीदी के रूम में जाती है, कहती है दीदी ना सॉरी प्लीज़, सॉरी 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 प्लीज 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 दीदी। तो उसकी दीदी कहती है इट्स ओके है, अच्छा आओ। तो वो अपनी दीदी से पूछती है दीदी मेरे लिए क्या लाई हो, दो ना प्लीज़ दीदी दो ना, ऐसे करके दीदी को अपनी परेशान करने लगती है। तो उसकी दीदी जो थी उसके लिए बहुत ही सुंदर सी वॉच लाई थी, तो वो उन्हें दे देती है। तो वो कहती है वाओ दीदी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, वाओ ये बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ऐसा करके वो उन्हें पकड़ लेती है। दीदी जो उसकी होती है वो ऐसा करके अपना बैग अनपैक करती है और लेट जाती है। थोड़ा वो थक गई थी ट्रैवल से, तो वो लेट जाती है। तो छुटकी भी वहीं पे अपनी दीदी को हक करके लेट जाती है। कहती है क्या बात है, लवली की दीदी कहती है हाँ क्या बात है, अब बड़ा प्यार आ रहा है अपनी दीदी पे। तो कहती है दीदी क्या है ना दीदी मुझे लेटने दो ना, ऐसे करके मैं हक करके लेट जाती है। अब इधर इवनिंग हो चुकी थी, तो ऐसे थोड़ी देर बाद उसकी दीदी और वो दीदी उसकी उठती है तो लवली को उठाती है। तो लवली जो है वो देखती है और इवनिंग हो गई, ओ शिट 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 और शिट, ऐसे करके वो दौड़ती है अपने रूम में, और रूम से दौड़ के जल्दी से बैग उठाती है, फटाफट से अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देती है, होमवर्क कर लेती है। फिर इधर होमवर्क करके खाना रात में जो है वो थोड़ा खाना खा के टहलने निकलती है वॉक के लिए। करते करते वो थोड़ा अपने घर से जो है काफ़ी डिस्टेंस पे आ गई थी। तो वो देखती है कि उसकी वही फिजा जो है अपने भाई के साथ और अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे जा रही थी। तो ये मतलब ये इधर से वॉक करते हुए, फिर लवली जो है वॉक करते हुए जा रही थी और फिजा की मम्मा और उसका भाई उधर से आ रहे थे। तो ये देख के लवली जो है थोड़े और लंबे कदम रख के उसके पास पहुँचती है। तो अरे फिजा तुम इस टाइम पे, तो वो कहती है हाँ मम्मा के साथ थोड़ा मार्केट गई थी तो आई हूँ। तो वो फिर उसकी फिजा लवली जो है फिजा की मम्मा से मिलती है। तो कहती है हेलो नमस्ते आंटी, कहती है नमस्ते बेटा, हेलो। और उसकी मम्मा के जो है वो डॉक्टर होती है, तो वो अपने हॉस्पिटल से आ रही होती हैं, फिजा भी इनके साथ में होती है और उसके भाई। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो फिजा की माँ जो है वो एक डॉक्टर है। ऐसे तो लवली जो है फिजा से हाथ मिलाती है और वो उसका हाथ छोड़ती ही नहीं है, ऐसे खड़े होकर बातें करते हैं। तो उसकी फिजा की मम्मा जो है वो कहती है बेटा कभी घर पे आओ, तो कहती है हाँ मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी, ऐसे करके अब वो भी अपने घर के लिए वापस आती है। तो रास्ते में से बात करते हुए आ रही थी। तो इधर फिजा की मम्मा थी और फिर उसका भाई था, फिर भी जो है फिजा चल रही थी। उसी के पास में जो है लवली भी धीरे धीरे चलने लगती है और अपने हाथ से जो है धीरे धीरे फिजा की फिंगर जो हैंड की फिंगर होती है उन्हें बार बार छुड़वा देती है। तो फिर पकड़ती है, वो फिर छुड़ा देती है। तो कहती क्या है ऐसे करके
तब तक लवली का घर आ जाता है। तो वो लविश करती है कि आंटी प्लीज़ घर पे चलिए ना, घर पे चलिए ना, फिजा से मिलकर मेरी दीदी बहुत खुश होंगी, प्लीज़ चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना, ऐसे करते हैं। तो उसकी जो अम्मा होती हैं वो आ जाती हैं, तो दौड़ के अपनी दीदी को बोले, दीदी दीदी कम हियर, देखो कोई आपसे मिलने आया, ऐसा कहता है, देखो कौन आया। तो उसकी दीदी अपने रूम से बाहर आती है, स्टेयर से नीचे आती है, देखती है एक लड़की है, वो बहुत ही सुंदर है और उसका एक भाई है और एक मेरी पापा है। मैं उसकी दीदी कहती हैं, मैं जहाँ तक अगर गलत नहीं हूँ तो आप फिजा हैं। तो लवली की तरफ देखती है और फिर उसकी बहन को देखती है, तो आंखों से ही क्वेश्चन कर रही थी कि ये मुझे कैसे जानती हैं। तो फिजा लवली की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी ये बहन ये मुझे कैसे जानती हैं। तो जाहिर सी बात है, लवली कहती है, मैंने बताया। उसकी फिजा की माँ और फिजा सोफे पर बैठती हैं, तो जो लवली होती है वो सोफे पे फिजा के पास बैठती है और बैठने जा रही होती है। ये देखकर उसकी जो दी होती है वो बीच में बैठ जाती है। बीच में बैठने के बाद तो आपस में ऐसे बातें होने लगती हैं। तो फिजा लवली की माँ जो होती हैं वो चाय ले आती हैं, चाय बना के लाती हैं उन लोगों के लिए। तो लवली की माँ अच्छी दोस्त होती हैं कॉलेज के टाइम की, तो वो काफ़ी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। इधर फिजा जो है फिजा को अपने रूम में ले जाती है, अपने रूम में ले जाए रूम दिखाने को लाती है। फिजा उस रूम को देखकर कहती है, वाह सो ब्यूटीफुल रूम। लवली कहती है, हाँ ये मेरी दीदी ने सजाया है। यहाँ इस रूम में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुम देख रही हो, जो सुंदर सुंदर सी एंटिक पीस हैं, ये सब मेरी दीदी ने ला के रखे हैं, सजाया। अपनी चीज़ों को फिजा को दिखाती है। दीदी ने जो घड़ी दी थी वो भी फिजा को दिखाती है वो, और अपनी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके पास रखी हुई होती हैं जो उसकी दीदी ने ला के दी होती हैं, वो दिखाती है। तो वो फिजा कहती है, तुम अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा अटैच हो, और तुम्हारे पापा, तो पापा के लिए उसके पापा के बारे में पूछती है। तो वो कहती है, मेरे डैड। वो कहते हैं, वो तो कहती है, मेरे डैड। तो थोड़ा सा मुंह बनाती है और मुंह बनाकर कहती है कि मेरे डैड तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक अच्छे डैड नहीं है। तो यहाँ पता चलता है कि लवली जो है वो अपने पापा से गुस्सा रहती है, उसे वो अपने पापा से नाराज़गी है। लवली का मुँह थोड़ा ऑफ हो गया है, तो वो मजाक करते हुए कहती है लवली से कि आपने कुछ भी अपने इस रूम में कुछ आपने डेकोरेट या किया है, या सब दीदी ने ही इसे सजाया है। इस पर लवली बोलती है, कहती है, रूम मैं करती हूँ ना, मैं रूम को गंदा करती हूँ। और दीदी कहती है, मैं करती हूँ ना रूम को गंदा। ये सुनकर फिजा थोड़ा मुस्कुराती है, लवली को देखती है और कहती है, क्या? फिजा मुस्कुराती है, लगे मुस्कुरा देती है कुछ और लवली, क्या हुआ? तो फिजा कहती है, कुछ नहीं, और लवली को देखने लगती है। अब लवली जब थोड़ा पकड़ के लाती है, और वहाँ तो बेड के पास में फिजा और लवली जो है बेड के पास में खड़े होते हैं। तो जब फिजा लवली जो है वहाँ से थोड़ा पीछे के लिए हटती है, तो एकदम उसका पैर फिसलता है। अब वो पैर फिसलता है तो वो संभलने के लिए फिजा का हाथ पकड़ लेती है, और जब वो हाथ पकड़ती है फिजा का, तो फिजा लवली बेड पे गिर जाती है और फिजा उसके ऊपर गिर जाती है। वो संभल नहीं पाती और फिजा के ऊपर जाके गिर जाती है, और जब गिरती है तो फिजा के लिप्स जो है वो लवली के गाल को टच करते हैं, मतलब किस हो जाती है उनकी, लवली के गाल पे वो किस कर देती है। अब लवली जो है ये देखकर फिजा की आइज़ में खो जाती है। उसकी आई कांटेक्ट होता है बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा सा, उस टाइम पे बहुत ही अच्छा वो मोमेंट होता है, और वो फिजा की आंखों में ही देखती है, उसमें हो जाती है। उन दोनों का बहुत ही अच्छा आई कांटेक्ट होता है। ऑकवर्ड फील करती है और जो उठने लगती है, वो तुरंत उठने लगती है फिजा के ऊपर से, लवली के ऊपर से। तो वो फिर से वो संभल नहीं पाती, फिर से गिर जाती है, और इस बार जो है गिरती है तो दोनों के जो चेस्ट होती है वो आपस में टच होती है।
और लवली जो है फिजा की ये देखकर और उसका थोड़ा जो फिजा के जो उसने ड्रेस पहनी थी तो उसका गला थोड़ा सा बड़ा था, तो ये चीज़ लवली जो है उसके वहाँ पे मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखती है, तो वो थोड़ा फिजा जो है वो थोड़ा ब्लशिंग करती है और एकदम से उठती है, तो उठने लगती है तो लवली करती है ऐसे कह के, और वो फील करती है कि फिजा बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही है और नज़रें चुरा रही है, तो वो कहती है तो क्या हुआ, होता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, नेवर माइंड, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो फ्रेंड हैं, तो हम फ्रेंडों में हो जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे कह के फिजा ऐसे कहती है चलो आई थिंक तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं, नीचे चलते हैं। तो फिजा भी कहती है चलते हैं, ऐसे कह के लवली के पीछे पीछे चलने लगती है और ये लोग नीचे स्ट्रेट से नीचे आ जाते हैं। और यहाँ लवली की जो माँ होती हैं वो फिजा की अच्छी फ्रेंड होती हैं, तो उनसे बहुत कॉलेज से उनसे बहुत सी बातें करती हैं, उनके घर में उनके हस्बैंड के बारे में सब पूछती हैं, घर में कैसे हैं फिजा, और तो पता चलता है कि ये दोनों कॉलेज ही फ्रेंड हैं। इन दोनों ने एक ही साथ में कॉलेज में फ्रेंड थी, तो ये अच्छा तो लगता है, लेकिन वो कुछ अच्छा, थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा फटा सा लगता है। लवली से वो कहती है फिजा की माँ, फिजा कहती हैं बेटा अब बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। तो फिजा कहती है जी मम्मा चलिए। फिजा के जाने के बाद लवली जो है डिनर करके अपने रूम में आती है और बेड पे जैसे ही सोने के लिए आती है तो वो वही चीज़ जो उसकी फिजा उसके ऊपर गिरी थी और जो उनकी किस हुई थी उसे याद करके मुस्कुरा रही थी। इतने में उसकी दीदी आ जाती हैं और ये चीज़ उसकी दीदी नोटिस करती हैं कि लवली बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रही है। तो उसकी दीदी लवली से क्या हुआ, बहुत खुश हो। अब वो थोड़ा देखती हैं कि फिजा ये जो है फिजा लवली बहुत खुश है, फिजा के साथ काफ़ी खुश रहती है। उसकी दीदी उसे मुस्कुराते हुए जब देखती हैं तो वो पूछती हैं क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बताती और ऐसे करके गुड नाइट करके कहती है दीदी मुझे नींद मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, ऐसे करके वो ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। तो उसकी दीदी उसके बाल को सहलाती हैं, उसके फोrehead पे किस करके गुड नाइट बोल के लाइट बंद करके चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। जब लवली देखती है कि दरवाजा दीदी ने बंद कर दिया है तो वो अपना फ़ोन लेती है। फ़ोन लेकर वही उसकी किसकी बात सोच कर लवली फ़ोन करती है फिजा को। फिजा जो है उसके अपने रूम पे, इधर फिजा अपने घर पे पहुंच के अब जो हुआ था वही सब सोचकर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है साई फील करती है और ऐसे ही सोच रही ही होती है कि फिजा लवली की कॉल आती है इसके मोबाइल पे, तो वो कॉल उठाती नहीं है, पिक नहीं करती है। फिर लवली कॉल करती है तो वो फिर नहीं उठाती है, क्योंकि वो आज जो हुआ था उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही। अच्छा तो लग रहा था लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे मतलब मैं एक लड़की के साथ कैसे कर सकती हूँ, या ये मुझे लवली के पास जब मैं होती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है मुझे पता नहीं, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन में होती है कि मुझे क्या हो जाता है। ऐसे सोचते सोचते वो सो जाती है। तो क्या 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 फिजा भी जान पाएगी अपनी फीलिंग्स को, और इधर जो है धीरे धीरे फिजा लवली तो अपनी फीलिंग्स को जान लेती है, लेकिन क्या फिजा भी जान पाएगी कि वो जब लवली के साथ होती है तो उसे इतना अच्छा क्यों लगता है, और क्या ये जो इसकी फीलिंग्स हैं वो उसे बता पाएगी। तो ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोगों को अगर ये मेरी चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी करें, एक लाइक तो बनता है भाई, तो एक लाइक भी कर दें। डोंट प्रेस बेल आइकन। देन टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग।